नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा षष्ठी, विषय हिंदी, पाठ 7, साथी हाथ बढ़ाना, भाग 1। यह एक गीत है जो साहिर लुधियानवी जी द्वारा रचित है। सबसे पहले हम साहिर लुधियानवी का जीवन परिचय जानेंगे। संक्षिप्त विवरण। नाम साहिर लुधियानवी, पूरा नाम अब्दुल हई साहिर, जन्म 8 मार्च 1921, जन्म स्थान करीमपुरा लुधियाना, पिता का नाम फजल मोहम्मद, माता का नाम सरदार बेगम, राष्ट्रीयता भारतीय, धर्म मुस्लिम, जाति भी इनकी मुस्लिम। इनकी मृत्यु 59 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने के कारण 25 अक्टूबर 1980 को हुई। 1964 में उन्हें फिल्म ताजमहल के गीत जो वादा किया के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1977 में उन्हें फिल्म कभी कभी के गीत कभी कभी मेरे दिल में के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कुछ सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार थे जो इनको मिले थे। अपनी कविता या कह सकते हैं कि गीत है साथी हाथ बढ़ाना, जिनके रचनाकार हैं साहिर लुधियानवी। सबसे पहले हम जानेंगे कविता का भावार्थ, यानी ये कविता किस भाव को व्यक्त करने के लिए रची गई है। प्रस्तुत गीत मिलजुल कर रहने और कार्य करने की प्रेरणा देता है। अगर किसी काम को अकेले करने के बदले मिलजुल कर किया जाए तो वही काम कितना सरल हो जाता है। परिश्रमी मनुष्य जब मिलकर काम करते हैं तो समंदर से भी राह निकल आती है और पर्वत को भी पार किया जा सकता है। गुलामी के दिनों में हमारी मेहनत का लाभ दूसरे उठाते थे। आज हमारी मेहनत हमारी ही तरक्की का रास्ता खोलेगी। हमारा सुख दुख एक है, हमें भलाई के रास्ते पर चलना है और हमारा लक्ष्य सत्य तक पहुंचना है। अगर एक एक बूंद जल मिलकर नदी बन सकती है, एक एक कण मिलकर पर्वत बन सकता है, तो इंसान मिलजुल कर निश्चय ही अपनी किस्मत संवार सकता है। यदि हम एक दूसरे का साथ दें तो बड़ी यानी इस कविता में या इस गीत में क्या भाव है, इसका वर्णन इसमें किया है। अपना जो गीत है वो जानेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। ये आप इसको एक गीत के रूप में भी आप इसको गा सकते हैं। अब इसकी हम सप्रसंग व्याख्या जानेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ जानेंगे। साथी साथ देने वाला या दोस्त, हाथ बढ़ाना मदद करना, बोझ भारी वस्तु, मेहनत वाले,
फौलादी लोहे की तरह मजबूत, सीना छाती, चट्टान कड़े पत्थर, पैदा कर दे राहें यानी रास्ता निकाल दे। अब इसका प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियाँ साथी हाथ बढ़ाना शीर्षक गीत से ली गई हैं। इसकी रचना साहिर लुधियानवी ने की है। इन पंक्तियों में मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी गई है और इसके लाभ भी बताए गए हैं। व्याख्या, अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक सकता है, लेकिन यदि हम उसका साथ दें, उसकी सहायता करें तो उसके काम का बोझ बहुत कम हो जाएगा। परिश्रमी लोगों ने जब भी मिलकर काम किया है, वे पर्वत और सागर को भी पार कर गए हैं। यानी यदि मनुष्य ठान ले मन में कि परिश्रम करके कुछ भी वह हासिल कर ले, तो वह अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। हमारी बाहों में ताकत है और हमारे सीने में हिम्मत है। हम चाहे तो पत्थरों में भी रास्ता निकाल सकते हैं, बस हमें साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। यानी यदि मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे तो वह कुछ भी कार्य करने में समर्थ है, और चाहे उसके सामने कितनी भी बड़ी बाधा आ जाए तो वह उस बाधा का सामना आसानी से कर सकता है। ये थी इसकी सप्रसंग व्याख्या। अब हम इस गीत का काव्य सौंदर्य जानेंगे। कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आपसी सहयोग और मेहनत की आवश्यकता होती है। यदि अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक जाता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। मिलजुल कर मेहनत करने से हम अपनी बाधाओं को आसानी से पार कर सकते हैं। यानी कोई भी हमारे सामने बाधा आए, यदि हम कोई भी कार्य मिलजुल कर करेंगे तो कठिन से कठिन बाधाओं का सामना भी हम आसानी से कर सकते हैं। अब है शिल्प सौंदर्य। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तुकांत शब्दों के प्रयोग से कविता में लयात्मकता आ गई है, जैसे बढ़ाया, झुकाया, बाहें, राहें आदि। उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे इंसा, जर्रा, फौलादी, गैर आदि। भाषा भावानुकूल एवं प्रभावशाली है। ये था शिल्प सौंदर्य। यानी काव्य सौंदर्य के ही दो भाग है, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य को आप सप्रसंग व्याख्या में विशेष में भी लिख सकते हैं। अब कुछ प्रश्न और उत्तर जानेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? तो उत्तर है, इस गीत की निम्न पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। ये इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 2, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एकता और संगठन में इतनी शक्ति होती है कि वह बड़ी से बड़ी रुकावटों को भी दूर कर सकती है। सागर और पर्वत पार करना तो बस एक उदाहरण है, यद्यपि हमारे समाज में ऐसी कथाएं भरी पड़ी हैं जब लोगों के समूह ने मिलकर समुद्र पार कर लिया और संसार की सबसे ऊंची चोटी तक भी पहुंच गए। फिर भी यहाँ साहिर यह कहना चाहते हैं कि मिलकर काम करने पर कठिन लक्ष्य भी आसान हो जाता है। ये इसका उत्तर। अब प्रश्न क्रमांक 3, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा है? ईश्वर ने हमारी बाहों और हमारे सीने को असीम ताकत प्रदान की है। यह ताकत हवाओं का रुख मोड़ सकती है और आकाश को भी झुका सकती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस ताकत का प्रयोग करें और कठिनाइयों को परास्त करें।
यही वजह है कि गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। अब कुछ गृह कार्य प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, साथी हाथ बढ़ाना कविता में साथी का क्या अर्थ है? प्रश्न क्रमांक 2, मनुष्य यदि चाहे तो क्या कर सकता है? प्रश्न क्रमांक 3, मनुष्य की में शुद्ध एवं सुंदर लेखनी में करना है। धन्यवाद।